तो तमन्ना, तुम भी यहीं मेरे पास आकर बैठ जाओ, फिर हम दूसरों की खिड़कियों में झांक कर उनके कमरे में रखी चीजों और उनके शरीर के तिल पता करेंगे। शट अप। सो मैं आई कम इन नाउ? वैसे ही आओगे? खिड़की से? मेन गेट से नहीं? होटल वाले ने अंदर आने से मना कर दिया तो? बात तो सही है तुम्हारी रुद्रा। अरे अभी कुछ देर पहले तक तो मुझसे मिली तक नहीं थी तुम, अब नाम भी याद आ गया। क्या बात है तमन्ना। अरे हाँ यार, आई डोंट नो कैसे, बट याद आ गया अचानक से। मिरेकल ना? आपके लिए होगा मैडम, मेरे लिए तो मिरेकल तब होगा जब आप मुझे कमरे के अंदर बुला लेंगी। ओह सॉरी, प्लीज कम इन। हाँ फाइनली, मुझे तो लगने लगा था आज की रात प्यासी ही जाएगी। प्यासी? पानी पीना है तुम्हें? नहीं, मैं पानी की बात नहीं कर रहा था। ओह वेल, आई थिंक हम लोग अपनी प्यास बुझाने का दूसरा तरीका ढूंढ सकते हैं। ओह रियली? पर आई डोंट थिंक तुम मुझे वो दे पाओगी जो मुझे चाहिए। रियली? आई थिंक मैं दे सकती हूँ। जो चीज मेरी प्यास बुझाएगी उसका रंग गुलाब की तरह लाल होता है तमन्ना। डोंट वरी, आई नो तुम्हारा इशारा किस तरफ है। हाँ? वेल, मैंने सोचा था कि आज की पार्टी अटेंड करने के बाद दोस्तों के साथ ओपन करूंगी इसे, पर ना तो मैं पार्टी में गई और ना ही वो लोग मुझे बुलाने आए। शायद इसीलिए मैं सोती रह गई। पर कोई नहीं, वी कैन हैव फन, कांट वी रुद्रा? वाइन पसंद है ना तुम्हें? बहुत ज्यादा। लगा ही था मुझे। आफ्टर ऑल तो वो रेड वाइन का लाल रंग है ना जो तुम्हारी प्यास बुझा सकता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? There you go. Oh no, मेरी उंगली कट गई, शायद ग्लास टूटा हुआ है। Anyways, cheers. यार मैं चिक्की को लेके परेशान हूँ, जाने वो कहाँ चली गई है। अपनी उंगली इधर लाओ तमन्ना। What? But क्यों? Don't worry, छोटा सा ही तो कट है, It will be okay. और मैं यहाँ चिक्की की बात कर रही हूँ, तुम्हें मेरी उंगली की पड़ी है। रुद्रा, ये क्या कर रहे हो? मैंने इस लाल रंग की बात नहीं की थी प्यास बुझाने के लिए। प्लीज छोड़ दो, इट्स ऑलराइट रियली। रुद्रा, ये तुम क्या कर रहे हो? इट्स ओके, प्लीज लीव इट। मेरी आंखों में देखो तमन्ना। हाँ? आज की रात हमने वाइन पी, बातें की और तुम सो गई और मैं चला गया। आज की रात हमने वाइन पी, बातें की और मैं सो गई और रुद्रा घर चला गया। नाउ स्लीप तमन्ना। स्लीप। चीयर्स तमन्ना, लाल चांद तो अब नसीब हुआ है। मैं फिर आऊंगा, इंतजार करना मेरा। दिन ढलते ही रुद्र अपने शिकार पर निकल चुका था। पिछली रात की बहस के बाद रानी और रुद्र में कोई बात नहीं हुई थी। दोनों पूरे दिन अपने कमरे में बंद दिन ढलने का इंतजार कर रहे थे। रानी सराय में अकेली थी और झरोखे से बाहर झांकती हुई अपना शिकार तलाश रही थी कि कब कोई अकेला प्यासा इंसान सराय की ओर आए और इसी बहाने रानी के खून की प्यास बुझे। अरे ये सारे आज झुंड में क्यों आए जा रहे हैं? और किसी ने प्यास ना लागी के? सराय के बाहर इतना बड़ा घड़ा रखा से, कोई तो पानी पीने के लिए आओ कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। कल हमारी गलती के कारण रुद्रा गुस्सा हो गया था। आज मैंने वो गलती ना करनी है। 3-4 लोगों का शिकार करके सबसे थोड़ा थोड़ा खून पीऊंगी जैसे रुद्रा करे है। पर कोई भी अट्टे आ क्यों नहीं रहा? पानी पीना भूल गए क्या सारे? अरे
यो आवाज, यो लकड़ी की आवाज तो सराय की ओर बढ़ती चढ़ी आ रही से। लगता है मारा पहला शिकार आ गयो। अरे यो तो बालक से, ये फूटी किस्मत से आज अपनी प्यास बुझाने कोई आया भी तो एक बालक, क्या मुसीबत से। अरे सुन, अरे सुन, के बात हो गई बालक, माँ बाप से बिछड़ गया है के? अट्टे के कर रहा से? अरे छोरा कुछ बोलेगो भी, किसी के घर के दरवाजे पीटने के बाद ऐसे चुप खड़े नहीं रह गए हैं, बोल तने के चाहिए? अरे बेरा है के, सुनाई ना देता या गूंगा से? अरे कुछ बोलेगा या बस मेरा टेम खराब कर रहा से? अरे छोरे तने। हाँ, टूट गई छड़ी। तो तू बोल सके, इतनी देर से जब मैं पूछ रही थी तो कुछ बोला क्यों नहीं? अब बोल सीधे सीधे, क्या चाहिए तने? कौन हो तुम? ये तुम्हारा घर है? मैं अंदर आ जाऊं? दिखाओ ना मुझे अपना घर। अरे मुझसे ही सवाल करने लग गया तू तो। मैं हूँ रानी सा और ये हमारी सराय से। मैं इस सराय की मालकिन सू। अब बोल के चाहिए तने? वैसे भी मरने भूख लग रही से। और रही बात तने अंदर आने देने की, तो न जान न पहचान, क्यों घुसने दूं तने अपनी सराय में? तू चोर निकले आ तो? जान पहचान अभी कर लेते हैं ना। मेरा नाम भानु है। मैं अंदर आ जाऊं? बाहर इतनी तपती गर्मी पड़ रही है। आजा आजा अंदर आजा। बेटा भानु, कहाँ को रहने वालो है तू? और तेरे माँ बाप कट्टे हैं, तू इधर भटक रहा से, वो परेशान ना होवेंगे के? अरे अरे छोरा, यहाँ वहाँ दौड़ मत, हमारे पास आकर बैठ जा। और कौन रहता है यहाँ? बताओ बताओ। तुम अकेली रहती हो? ना ना, हमारे साथ रुद्रा रहवे। अभी वो सितार बजाने गया है मेले में। पर बालक, तू हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा? कितनी बड़ी है ये सराय। क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? है? बिल्कुल नहीं। और अब बात सुन हमारी, अट्ठे आके बैठ हमारे पास, वरना। तो बैठ गया। अब बोलो। देख छोरा, शाम के बाद सड़कों पर अकेले घूमना अच्छा ना है। जा जल्दी से घर भाग जा, चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। इस बालक के चक्कर में हमारा शाम का नाश्ता और रात का खाना दोनों ना हो पाएगा। साले ने आंखें दिखानी पड़ेंगी। रे छोरा, रे बालक, अट्टे आ, हमारी तरफ देख। हाँ, बोलो बोलो बोलो। यहाँ से वापस अभी के अभी अपने घर चला जा। हाँ, जान बची, नहीं तो इस बच्चे के चक्कर में आज भूखा ही रहना पड़ता। पर सुनो रानी सा, मैं तो घर से खाना खाने निकला था। बिना पेट भरे मैं घर कैसे जा सकता हूँ? हैं? यो रुक कैसे गया? अभी अभी तो इसे मैंने काबू में करके घर जाने को बोला था। यो रुक के बात कैसे करने लग गया? मैंने काबू करने में कुछ गलती करी के? ना ना, जैसे रुद्रा ने सिखाया था बिल्कुल वैसे ही बिना पलक झपकाए आंखों में देख के बोला था मैंने। तब फिर ये काबू में क्यों नहीं हुआ? फिर कोशिश करती हूँ। रानी सा, बोलो ना।
अटे आ बेटा, मारी तरफ देख। हाँ, चुपचाप अपने घर लौट जा। पर रानी सा, मैं तो अभी भी भूखा हूँ ना। यो क्या हो रहा है? फिर से यो बालक काबू ना हो रहा हमारे से। बेटा हमारी तरफ देख, चुपचाप अपने घर को। बोलो ना। नहीं। अरे बाप रे, ये चोरा इसने माने इतनी दूर कैसे फेंक दिया? भूख के कारण कहीं मैं कमजोर तो ना पड़ गई। मुझे जल्दी से यहाँ से भगाना होगा और अपना शिकार ढूंढना होगा। बालक चला जाए यहाँ से। ओ, भेड़िए वाले दांत मुझे भी चाहिए। कहाँ से लिए ये मजेदार दांत? मेले से ना। अरे बालक, निकल जा यहाँ से वरना अच्छा ना होगा। ओ, तुम्हारी तो आंखें भी काली हो गई। पर रानी सा, क्या अच्छा नहीं होगा? चोरा। रानी सा, रानी सा। बेटा कुछ नहीं हुआ, रानी सा तुम्हें डरा रही थी। बस जाओ, जाके तुम मेले में घूमो। रानी सा, क्या तमाशा है ये? रुद्रा, मैंने कुछ ना करा। चुप हो जाइए आप, बिल्कुल चुप। देखा मैंने अपनी आंखों से कि आपने क्या किया। रुद्रा हमारी बात मान, मैंने कुछ ना करा। मैं तो उस बालक ने मौत की नींद सुलाने वाली थी आप उसे। आपको मैंने इतना समझाया पर फिर भी आपके दिमाग में बात नहीं गई। कल रात आपने वीसीआर वाले की जान लेने की कोशिश की और आज एक मासूम बच्चे की। रुद्रा हमारी बात सुन, मैं उस बच्चे ने खाने वाली नहीं थी। मैं उसको तब से जाने को बोल रही थी। वो बालक शाम से अट्ठे था, पर मैंने उस पर एक उंगली न रखी। पर जब हमारी प्यास बढ़ने लगी तो मैं उसने भगाने लगी। प्यास? आपकी प्यास बढ़ने लगी है रानी सा? क्या हो गया है आपको? रुद्रा, कल से मैंने एक बूंद खून न डाला से अपने गले में, कैसे ना बढ़ेगी प्यास हमारी? फिर झूठ। क्या मतलब है तारा? सच तो कह रही मैं। तो रानी सा, यहाँ आते हुए जो बाहर मैंने 6 लाशें देखी, वो क्या था? आपको बार बार मना करने के बाद भी आपने 6 लोगों की जान ले ली। उनके शरीर में एक बूंद खून नहीं रह गया है और आप कहती हैं कि आपकी प्यास बढ़ गई थी। सच तो ये है रानी सा कि आप काबू से बाहर होती जा रही हैं। लोग तो दूर की बात है, आपकी खून की प्यास अब बच्चों तक को अपना निशाना बना रही है। तू ये क्या बोल रहा है रुद्रा? क्या बकवास करे जा रहा है? मैंने किसी ने नहीं मारा है। मारे पे ये झूठे लांछन लगाना बंद कर दे। और एक और बात, ये मासूम लोगों की जान लेने वाली भाषण किसी और ने सुना ना। कहाँ गई थी थारी ये इंसानियत जब तूने अपने हाथों से मुझसे हमारी जिंदगी छीनी थी? रानी सा, आप फिर से बात पलटने की कोशिश कर रही हैं। बात वो नहीं है कि सब शुरू कैसे हुआ, बात ये है कि आपकी भूख प्यास काबू से बाहर हो गई है। रुद्रा, कहानी तो वहीं से शुरू हुई थी जहाँ से ये सब की शुरुआत हुई थी। और इस घिनौनी शुरुआत का जड़ तू था रुद्रा, तू। रानी सा, ये बात आपको अच्छे से पता है कि सब की असली जड़ मैं नहीं, डैन। बस हमारा वक्त खराब ना कर, मैं जा रही शिकार पर। जरूरत पड़े तो पीछे पीछे आकर देख लेना मन्ने कि मैं लोगों की जान सचमुच में लेती हूँ या उन्हें जिंदा छोड़ देती हूँ। खम्मा गणी। ये सब क्या हो रहा है? रानी सा को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी भूख बेकाबू होती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं होगा जब उनकी इंसानियत हैवानियत में बदल जाएगी और वो सड़कों पर एक खौफनाक नरभक्षी बनकर घूमती फिरेंगी। क्या करूं मैं? हाँ, यही करना सही रहेगा। वही एक इंसान है जो रानी की मदद कर सकता है।
वही एक इंसान है जो रानी पर काबू पाने में मदद कर सकता है। हाँ हाँ, वही। हेलो फादर। उस रात रानी से झड़प के बाद रुद्र बहुत परेशान हो गया। फिर अचानक उसे समझ में आया कि इस मुश्किल का हल अगर किसी इंसान के पास है तो वो सिर्फ फादर थे। फादर उसके 2 दिन बाद ही रुद्र के शहर आ गए। उनकी ट्रेन रात के वक्त पहुंचनी थी, इसलिए रुद्र सराय से निकला और फादर को रिसीव करने चल पड़ा, जबकि उधर फादर की ट्रेन स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। अरे अरे अरे, 1 मिनट, कहाँ चढ़े जा रहे हो? अरे ये गाड़ी आगे कहीं नहीं जाएगी मेरे भाई। अरे मुझे उतर जाने दो, हटो गेट से। अरे रास्ता छोड़ो मेरा। ओह गॉड, क्या होगा इस देश का? खड़ी गाड़ी में भी चढ़ने के लिए ऐसी मारामारी। फादर, फादर। अरे तो रुद्र की आवाज है, पर यह है कहाँ? वो रहा। वेलकम फादर, आने के लिए थैंक्स। अरे उन्हीं लोग है क्या भाया? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ले लो भाया, ज्यादा पैसे भी ना लेते हम तो। अमीर आदमी दिखते हो तुम, गरीब का भला कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अरे मेरे पास एक ही बैग है भाई, मैं इसे खुद उठा सकता हूँ। अब जिद मत करो और जाओ। अरे तो हम उठा लेंगे, उसमें क्या है? अरे 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 पर चला जाए यहाँ से। चले जाना है यहाँ से, चले जाना है यहाँ से। ये करने की कोई जरूरत नहीं थी रुद्रा, मैं उसे मना कर ही रहा था। इतना वक्त नहीं है फादर, और वैसे भी अब मेहनत करके कुछ हासिल करने की आदत छूट गई है। चलिए, घोड़ा गाड़ी आपका इंतजार कर रही है। हाँ, लेट्स गो। तो रुद्र, कैसे हो तुम? कैसी चल रही है यहाँ तुम्हारी जिंदगी? कैसा हूँ? बिल्कुल जवान हूँ फादर, पर एक प्रॉब्लम है। कैसी परेशानी? रात को नींद नहीं आती और खून की प्यास कभी मिटने का नाम ही नहीं लेती। इसका कोई सलूशन है क्या आपके पास फादर? हाँ? स्टॉप जोकिंग रुद्रा। आई एम सॉरी फादर, बहुत दिनों बाद कोई जान पहचान का इंसान मिला है। आइए बैठिए। चलो भाई। तो बताओ रुद्रा, ऐसी क्या बात थी जिसके लिए तुमने मुझे मुंबई से यहाँ बुला लिया? फोन पर भी तुमने कुछ नहीं बताया। आखिर बात क्या है? फादर, किसी महफूज जगह पर चलकर बात करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसे जाने कौन कब क्या सुन ले। अरे पर हम जा कहाँ रहे हैं? बहुत जल्द पता चलेगा। क्या पता कुछ पुरानी यादें भी लौट आए आपकी। पुरानी यादें? क्या कहना चाहते हो तुम? बस पहुंच ही गए, अपनी आंखों से देख लीजिएगा। चलिए फादर, हमारा ठिकाना आ गया। ये तो रानी की सराय है। बट वाई रुद्रा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कहा था ना, पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी आपकी। अंदर चलें? पुरानी यादें? बिल्कुल नहीं, उन्हें मैं यादें नहीं, एक बुरा सपना मानता हूँ। अरे अब कौन आ गया? कहीं हमारा शिकार तो ना है? देखो जरा। अरे तू इतनी जल्दी आ गए हो आज? हमारे पे निगरानी रखने वास्ते आ गए के? और साथ में कौन से? अपने शिकार ने वश में करके सराय तक ले आया के? पहचान गए या पहचान करानी होगी आपकी फादर? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से पहचान गया। खम्मा गणी रानी सा। हैं?
यो कमाल बात से इस कठपुतली ने बोलना भी सिखा दिया तूने तो रुद्रा। गौर से देखिए रानी सा, क्या आपको ये चेहरा जाना पहचाना सा नहीं लगता? जाना पहचाना? मने क्यों जाना पहचान के लगने लगा ये कठपुतली? बातें मत बना, बता सीधे सीधे क्यों ले आया ऐसे यहाँ? मैं फादर हूं रानी जी। आपको शायद याद नहीं होगा, पर हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। अपने दिमाग पर एक बार जोर डालिए, आपको किसी आदमी को ताबीज देना याद आएगा। ताबीज? कैसी ताबीज? मने कोई हाँ जो क्या हुआ? मारा दिमाग मने कुछ बताने की कोशिश कर रहा से। हाँ ताबीज, थारी शकल याद आ रही से मने, पर सब धुंधला धुंधला कछु याद कोनी मने। यो क्या हो रहा से? बैठ जाइए रानी सा, आप भी बैठ जाइए फादर। बात बहुत लंबी होने वाली है, खड़े खड़े आप थक जाएंगे। ये लीजिए, पानी पी लीजिए। पानी दे रहे हो ना? कहीं खून तो नहीं है? फादर, हम लोग खून पिलाते नहीं, पीते हैं। तो रुद्रा, तुम इस सराय में रानी के साथ रहते हो? तो बताओ, ऐसी कौन सी बात थी जो तुम महफूज जगह पर करना चाहते थे? ऐसा क्या हो गया जो मुझे अपनी फैमिली वेकेशन छोड़ के 2 वैम्पायर्स के साथ अकेले एक रूम शेयर करना पड़ रहा है? फादर, आप अच्छे से जानते हैं कि हम वैम्पायर्स की जिंदगी कैसी होती है। आपको पता है कि कैसे हर दिन हम अपने अंदर के हैवानियत से लड़ते हुए अपनी इंसानियत को बराबर रखने की कोशिश करते हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए, हम किसी बेगुनाह की जान न ले लें। पर फादर, अगर हमारे अंदर का हैवान हमारी इंसानियत पर काबू करने लगता है तो हम दरिंदे बन जाते हैं जिन्हें बस खून की प्यास दिखती है। मैं ये बात अच्छी तरह से समझता हूँ रुद्रा, पर तुम्हारा पॉइंट क्या है? कहीं तुम अपनी इंसानियत तो नहीं खो रहे? नहीं फादर, मैं नहीं, रानी सा अपनी इंसानियत खो रही हैं। व्हाट? क्या बोल रहा है रुद्रा तू? बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। जिस तरह से आपने 4 दिन पहले उस वीसीआर वाले को जान से मारने की कोशिश की थी, मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि कुछ गड़बड़ है, पर मैंने देर कर दी और उसके अगले दिन ही आपने 6 लोगों की जान ले ली, और तो और एक मासूम बच्चे पर भी हमला किया। ये हैवानियत नहीं है तो और क्या है रानी साहब? मैं तब से यही बात बार बार बोली जा रही हूँ कि मैं ना मारा किसी ने, ना ही उस बच्चे पर मैंने हमला किया था। हाँ, वीसीआर वाले चोरे का खून पीते हुए मैंने काबू खो दिया था, पर उसके बाद मैंने कोई वैसा काम ना करा। रही बात हैवानियत की रुद्रा, तो तुझसे बड़ा हैवान कोई ना है। तूने ही की है मारी ऐसी दुर्गत, तूने ही मुझे ऐसा बनाकर छोड़ दिया। असली हैवान ना तू है, तू। गलत कह रही हैं आप रानी सा। तू तो उसका ही संगी साथी से, तुम्हारी बात कट्टे माने को। दरअसल बात संगी साथी की नहीं, सच्चाई की है रानी सा। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जो आज तक आपके दिमाग में धुंधली सी परछाई बनकर रह गई है। वो सच्चाई जिसमें आप सब की हालत के पीछे का सच छिपा है। क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल मने, पहेलियां ना बुझा। रानी सा, आपकी इस हालत का असली जिम्मेदार, बल्कि आप दोनों की इस हालत का असली जिम्मेदार रुद्र नहीं, डैनी है। डैनी? कौन डैनी? मैं मालिक ने नहीं जानती। अरे यो मैं से डैनी ने मालिक क्यों कह रही हूँ? यो क्या हो रहा है मरने? देखा, ये आपका दिमाग आपको ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि आपको उस डैनी ने कैसा कठपुतली बनाकर रखा था, और उसके बाद आपने जो भी किया, जो भी बोला, आपको कुछ याद नहीं। ये सब के नजर आ रहा है से मरने? एक लंबा सा पतला सा आदमी, मालिक? अरे मैंने फिर मालिक बोला? अरे बता मरने, ये सब क्या हो रहा है? वो लंबा सा पतला सा आदमी ही डैनी था रानी सा।
उसकी वशीकरण की शक्ति इतनी ताकतवर थी कि उसने आपको तो अपने वश में किया ही, रुद्र की होने वाली बीवी की भी जान ले ली। और हां, रुद्र को वैम्पायर भी उसी के एक साथी ने ही बनाया था। जो क्या बोल रहे हो? तो फिर मैं ऐसी कैसी बन गई? किसने की मेरी ऐसी हालत? रुद्र ने, पर उसकी बहुत बड़ी वजह थी। वजह? कैसी वजह? डैनी ने आपको वश में करने के बाद हमें नकली तावीज देने को कहा था, और जब रुद्र को पता चला कि आपने हमें धोखा दिया है तो ये अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया और इसने आपकी जान ले ली। पर मरने तो ना पता था ना कि मैं किसने के दे रही हूँ। रुद्र ये बात नहीं जानता था। रुद्र को जब मैंने ये बात बताई तो इसे बहुत अफसोस हुआ। इसे दुख हुआ कि इसके हाथों एक मासूम का खून हो गया है, और इसीलिए इसने आपको अपना खून दिया और आप ऐसी बन गई। क्योंकि रुद्र का मानना था कि वो आपको इंसानी जिंदगी ना सही पर जिंदगी तो दे ही सकता है। अरे हाय, मन्ने इतनी घनी बात आज तक पता न थी। रुद्रा, मन्ने माफ कर देना। मैंने तने हैवान बोला, पर तूने तो। रानी सा, ये सब पुरानी बातें हैं, और अभी जो आपके शरीर में हो रहा है मुश्किल वो है, आप अपनी इंसानियत से काबू खोती चली जा रही हैं। आप समझती हैं इससे क्या हो सकता है? रुद्रा, हमारी बात मान। मैं सच कह रही हूँ, मैंने उन लोगों ने नहीं मारा। मैंने। फिर से झूठ रानी सा, आप। रुद्रा, शांत। रानी सा, आप मुझे बताइए उस रात क्या हुआ था? पर फादर। एक मिनट रुद्रा, मुझे उनकी बात सुननी है। तो सुनो। दिन ढलने के बाद जब रुद्रा शिखर पर गया तो मैंने झरोखे से लोगों ने आने का इंतजार करने लगी। तभी एक बच्चा इधर सराय की ओर आया। मैंने उससे पूछा कि क्या काम है, कहाँ रहता है, माँ बाप कहाँ है थारे? उसने जवाब को नहीं दिया, बस अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मैंने सोचा बच्चा से आने देती हूँ, पर अंदर आने पर इधर उधर भाग के मारे से सवाल करने लगा कि और कौन रहवे अट्ठे। कुछ देर के बाद हमारी प्यास बढ़ने लगी, पर मैं उसका खून पीना नहीं चाह रही थी, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया और आंखें दिखाकर चले जाने को कहा। पर तभी बड़ी अजीब चीज हुई। अजीब? कैसे? उसने हमारी आंखों के जादू का कोई फर्क ही ना पड़ा। वो अट्टे ही खड़ा रहा, बिल्कुल ना हिला, जैसे वो वश में हुआ को नहीं कभी भी। 3 बारी वश में करने की कोशिश करी, तीनों बार उसे कुछ ना हुआ। तो अंत में उसने मने धक्का दिया तो मैं दीवार से जा टकराई। मारे को समझ आ गया कि मारी प्यास बढ़ गई से, और कमजोरी के कारण एक बच्चे ने मुझे दीवार तक उठाकर फेंक दिया। तो मैंने उसने डराने का सोचा, तभी रुद्र आ गया। और अगर यही सच है तो बाहर की 6 लाशों का क्या सच है रानी सा, वो भी तो बताओ। साची मने पता ना से रुद्रा। रुद्र, मुझे लगता है जैसे इस बच्चे की हरकतें थी, हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। हरकतें? कैसी हरकतें? मेले में घूमने की, इधर उधर भागने की, मौत से डर जाने की? रुद्र, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, पर उस बच्चे ने पहले सराय के अंदर आने की इजाजत मांगी। उसके बाद उसने रानी से तुम्हारे बारे में पूछा, और सबसे बड़ी बात कि वो रानी के वशीकरण से वश में नहीं आया। इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना रुद्रा? फादर, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि? मुझे लगता है हमें उस बच्चे पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। पिछली रात की बातों के बाद फादर इस नतीजे पर पहुंचे थे कि रानी काबू से बाहर नहीं है और न ही वो हैवान है। दरअसल उन्हें उस बच्चे पर शक था। शक ये कि शायद वो बच्चा नॉर्मल इंसान नहीं था। इसके बाद अगली शाम फादर की वापसी की ट्रेन थी और रुद्र उनके साथ उन्हें स्टेशन तक छोड़ने आया था।
बस बस रोक दो। आइए फादर, आइए। मैं आपका ये सूटकेस उठा लेता हूँ। इतनी तकलीफ की क्या जरूरत थी रुद्रा? मैं अकेले भी ट्रेन बोर्ड कर लेता। इसमें तकलीफ कैसी फादर? आप मेरे एक फोन पर मुंबई से यहाँ तक चले आए, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता? और वैसे भी शाम को मेरा शिकार का वक्त होता है। आपको छोड़ते ही मैं प्यास बुझाने निकल जाऊंगा। इस चीज में मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगा। लाख एक्सर्सिज्म किए मैंने, लाखों घोस्ट से पाला पड़ा है, अब उनसे डर भी नहीं लगता। पर वैम्पायर्स, उनसे तो मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ जाती है। आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है फादर। मैं कौन सा आपका खून पीने जा रहा हूँ? तुम लोग मेरी चिंता नहीं हो रुद्रा। मेरी चिंता है कि इस शहर में बस तुम और रानी ही वैम्पायर नहीं रह गए हो। कुछ और भी हैं जो चुपचाप रहकर शिकार कर रहे हैं। वो 6 डेड बॉडीज याद हैं तुम्हें? अपनी आंखें हर वक्त खुली रखना, क्या पता कब दिख जाए। चलता हूं फिर, कुछ पता चले तो मुझे फोन कर देना। डोंट वरी, हालात काबू से बाहर हुए तो मैं खुद आ जाऊंगा। ओके, बाय फादर, फिर मिलते हैं। फादर तो गए, अब मैं अपनी प्यास बुझाने का इंतजाम करूं। जाने तमन्ना कैसी होगी, रात में उससे मिला भी नहीं, जाकर देखता हूं। अरे ये क्या, मुझे मेरे शिकार की इतनी हड़बड़ी कब से होने लग गई। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, बस ये इंसानी दिल मेरा साथ कभी ना छोड़े। मैंने उस बेचारी की बिल्ली को मार दिया था, अब अगर उसकी फिक्र भी ना करूं तो लानत है मुझ पर। होटल तो आ गया, देखो कि तमन्ना क्या कर रही है। हाय तमन्ना। तमन्ना, मैं कह रहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे पर क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे ऐसा क्या हो गया? कहाँ थे तुम कल? पता है मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा, खिड़की की ओर पागलों जैसे देखती रही रात भर, पर तुम नहीं आए। और कल मैंने आसपास चिक्की को ढूंढा तो मर गई वो। उसकी डेड बॉडी मिली मुझे उधर झाड़ियों में। ओह नो। कल जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत थी, मेरे वो बनावटी दोस्त तो नहीं आए, पर तुम भी नहीं आए। तमन्ना। What तमन्ना? Don't show me your face. इधर आओ, आओ मेरे पास। Leave me. Don't need your hug anymore now. मेरी चिक्की। बस शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। शायद चिक्की बाहर गई होगी और उसे किसी कुत्ते ने, पर ऐसे रोने से क्या होगा? I'm sorry. I couldn't control. तुम्हें देखा तो बस मुझे रोना आ गया। कोई बात नहीं, उस बारे में ज्यादा मत सोचो। वैसे तुम कहाँ जा रही थी? क्या पता, बस मूड फ्रेश करने का सोच रही थी। सोचा किसी पार्टी में चली जाऊं, लोगों की भीड़ में शायद। मेरे साथ चलना चाहोगी? तुम्हारे साथ? हाँ बिल्कुल। तुम कहाँ लेकर जाओगे? खिड़कियों पर? अगर तुम चाहो तो जरूर, पर मैं सोच रहा था कि तुम्हें राजस्थान की रात की खूबसूरती दिखाऊं। रात की खूबसूरती? यहाँ तपती रेत के अलावा और है ही क्या? दिन भर की कड़ी धूप में बाहर निकला नहीं जाता, और रात होने पर ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि कहाँ जाएंगे अभी हम लोग। वो सब मुझ पर छोड़ दो, तुम बस हाँ कहो। ठीक है रुद्रा, चलो देखती हूँ कहाँ लेकर जाते हो तुम मुझे डेट पर। डेट? अरे घबरा गई क्या?
Oh, you are so sweet. Let's go. पैदल ही ले जाओगे क्या मुझे? ऐसे तो मैं थक जाऊंगी। अरे बिल्कुल नहीं, लो तांगे वाला आ गया। चलो बैठो, चलो भाया मेले की ओर। मेले में? तो तुम मुझे मेला घुमाने लेकर जा रहे हो? मैं कोई 12 साल की बच्ची हूँ क्या? ये राजस्थान का मेला है तमन्ना, कोई ऐसा वैसा मेला नहीं। यहाँ के मारू उत्सव पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अच्छा ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं फिर। पहुँच गए हम, आओ तुम्हें राजस्थान की रात की खूबसूरती दिखाता हूँ। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे Oh my God, this is so beautiful. ये दूर दूर तक पूरी जो लाइट्स दिख रही है ये सारी। जी हाँ, ये सारा का सारा रेगिस्तान मारू उत्सव का हिस्सा है, चलें? हाँ। Oh my God, this is so nice, रुद्रा। सब कुछ कितना कलरफुल है और यहाँ तो हर चीज की दुकान है। मुझे पता ही नहीं था यार राजस्थान में इतनी कमाल की नाइट लाइफ है। ये तो कुछ नहीं, आओ तुम्हें राजस्थानी म्यूजिक सुनाता हूँ, कम आओ बैठो यहाँ। My God, रुद्रा, तुम्हारी चॉइस कमाल की है। मुझे यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। और तुम्हें पता है, ओह गॉड रुद्रा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारा चेहरा इतना सफेद क्यों लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना? कहीं हार्ट स्ट्रोक से वीकनेस तो नहीं आई तुम्हें? हो नो, तमन्ना को घुमाने के चक्कर में मैं तो आज का शिकार करना भूल ही गया और इसी वजह से मेरा चेहरा सफेद पड़ रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी खून की प्यास बुझानी होगी, नहीं तो अपनी असलियत छुपाना नामुमकिन हो जाएगा। रुद्रा, रुद्रा, रुद्रा। हाँ। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो हम यहाँ से चल सकते हैं। नहीं, मैं बस वॉशरूम से आया, तुम बैठो यहाँ। पर तुम चले तो जाओगे ना? तुम इतने वीक लग रहे हो अचानक। मैं ठीक हूँ, तुम शो एंजॉय करो, मैं बस अभी आया। मुझे कुछ भी करके खून पीना होगा। सब मेरी आंखों में देखो और अपनी जगह मुंह बंद किए खड़े हो जाओ। अब डिनर टाइम। अब जाके जान में जान आई। सब कुछ भूल जाओ जो भी हुआ और यहाँ से चले जाओ। चलो अब तमन्ना के पास वापस जाता हूँ। अरे तमन्ना के लिए लिए जाता हूँ, खुश हो जाएगी। रुद्रा, तमन्ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कैसे हो तुम? तुम्हें देर हो रही थी तो मैं रेस्टरूम की तरफ गई तुम्हें ढूंढने पर तुम मिले ही नहीं। हाँ वो मैं। अरे ये तुम्हारे होठों पर खून और तुम्हारी शर्ट की कॉलर पर भी। ओह गॉड, क्या हुआ रुद्रा? प्लीज बताओ मुझे। ओह शिट, ये मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया। खून पीते हुए ये चीटे रह गए होंगे। रुद्रा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। किसी शांत जगह पर चलें? अरे पर रुद्रा। इतना कहकर रुद्र तमन्ना को मेले से उसके होटल तक ले आया, पर तमन्ना अभी भी हैरान थी। उसे उसके सवालों के जवाब चाहिए थे। रुद्र, तुमने कहा था कि किसी शांत जगह पर चलकर बताओगे। हम मेले से मेरे होटल आ गए, पर अभी तक तुमने एक शब्द भी नहीं कहा। टेल मी प्लीज, कैसे आए वो खून के निशान? क्या हुआ था तुम्हें? वो सब छोड़ो तमन्ना, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, पर प्लीज अपनी आंखें बंद करो। अरे पर करो ना। ओके ठीक है। अब खोलो आंखें। ओह माय गॉड, ये रुद्रा, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें चिक्की की याद नहीं सताएगी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। पर ये तुम्हें कहाँ मिली? जब मैं वॉशरूम से निकला। अच्छा अब समझी, तभी तो मुझे वॉशरूम के पास नहीं मिले थे। ओह शी इज सो प्रीटी रुद्रा, थैंक यू सो मच। पर तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम्हारे होठों पर
वो खून के निशान कैसे आए? और अब कोई निशान नहीं रहे। रुद्रा। गुड नाइट तमन्ना, कल मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। रुद्रा, गुड नाइट। पिछली शाम तमन्ना और रुद्र के लिए एक बहुत खूबसूरत शाम थी। दोनों एक दूसरे के साथ मेले में घूमे और रात खत्म होने तक एक दूसरे के और भी करीब आ गए। उस रात का खुमार रुद्र पर ऐसा चढ़ा कि वो अगली सुबह भी मुस्कुराता रहा। और दिनों के मुकाबले आज वो कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में था और गुनगुनाता हुआ बेसब्री से दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। ये क्या हो गया आज तन्ने? ऐसे मुस्कुराते हुए तन्ने पहले तो कभी ना देखा। बस रानी सा, कल रात अलग ही खुमार था, अलग ही नशा था, अलग ही मजा था। अच्छा, लगता है कल खूब जश्न मना है। कहाँ गया था कल रात प्यास बुझाने? मेले में रानी सा, मेले में। अच्छा अच्छा, देखूं जरा देश दुनिया की खबरें। नमस्कार, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। अभी अभी राजस्थान के राजसमंद जिले से 25 लोगों के मरने की खबर आई है। राजसमंद? अपने शहर में एक रात में इतने लोग मर गए? और खास बात ये कि इन सारी निर्मम हत्याओं को कल रात मरु उत्सव मेले में अंजाम दिया गया। मेले में? बताया जा रहा है कि इन सभी 25 लोगों के शव पीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने इनका सारा खून निकाल लिया हो। पुलिस के मुताबिक इन सभी शवों को जांच के लिए भेज दिया गया है। चलिए, वक्त हो चला है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो 25 लोगों के शरीर में खून ही ना था और रुद्रा कह रहा था वो जश्न मना के आया है। कहीं उसने तो, और कहीं उस रात रुद्रा ने तो उन 6 लोगों को ना मारा और बाद में इल्जाम मारे सर पे दे दिया। मन्ने से बात करनी पड़ेगी। रुद्रा, मन्ने थारे से कुछ पूछना था। क्या पूछना था? पूछिए। साची साची बता, कल रात जो तू मजे करके आया है, कहीं ये 25 लोग उस मजे का हिस्सा तो ना थे? क्या रानी साहब पागल हो गई हैं क्या? क्या बोले जा रही हैं?